ठीक है, बताओ कल लास्ट की क्लास में फ्राइडे को जब क्लास हुई थी तो मैंने किसको किसको बोला था कि उनको नेक्स्ट क्लास में बोलने को मौका मिलेगा? चैट में मैम बताना नाम। हेलो हम्म। मैम, हम पूछना चाहते हैं कि 3 दिन 4 दिन हम अब्सेंट रहे, उसका रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो मिलेगा क्या? मिल जाएगा रिकॉर्डिंग वीडियो। मैम चैट बंद है। 2 दिन से क्लास बंद था मैम। हाँ, 2 दिन क्लास बंद थी, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। हाँ। हेलो मैम। हेलो चैट बंद है। नहीं, ये चैट खुली है, आप लोग फिर से ज्वाइन मैडम करो। चेक भी नहीं हो रहा है। हेलो मैम। हेलो चैट नहीं आ रहा है मैम। क्या हो मैम, गया? मेरा फेस चैट दिखाइए, ओपन फेस नहीं आ रहा है। फेस दिखाइए, फेस फेस फेस। किसको फेस देखना है? मैम हम मैम चैट सबको देखना बंद है मैम, है, सबको सबको। ऑप्शन नहीं आ रहा है चैट मेरी करने का। एक बार फिर से क्लास को छोड़ करके दोबारा ज्वाइन करो। मैम नहीं फेस हो रहा है। दिखाइए, फेस। प्लीज आप अपना नहीं, फेस फेस दिखाइए और चेट का ऑप्शन खोलिए। हेलो ठीक है, चलो क्लास में बच्चे हो गए हैं लगभग। चलो पहले मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास का असाइनमेंट क्या था? लास्ट क्लास का असाइनमेंट क्या था? चैट में बताओ फटाफट। जिसकी अटेंडेंस नहीं बन रही है, मैंने एक नंबर दिया था, आप लोग उस नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, चलो अच्छा, पहले अभी की क्लास स्टार्ट करें, सब लोग बताओ फटाफट, चैट में बताओ क्लास स्टार्ट करें। 6 मिनट हो गए, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, लास्ट में एक बार फिर से नंबर दे दूंगी, बता देना, उसके बाद आप लोग उस पर मैसेज कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो। चलो ठीक है, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकना आप लोग। चलो तो आज का टॉपिक है हमारा, एक सेकंड। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, थोड़ी बहुत बेसिक क्या चीजें होती हैं, छोटे मोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस हो गए, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे, कौन से छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस, यानी कि दिन भर में हम जो डेली की लाइफ में कुछ चीजें बोलते हैं, वो इंग्लिश में सेंटेंसेस क्या। कॉमन मिस्टेक्स, और क्या गलतियां होती हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, व्हाट इज बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन। बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन मीन्स expressing your thoughts clearly using simple and correct sentences। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अपने थॉट्स को यानी कि अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी कि जाहिर कर रहे हो, अपने विचारों को जाहिर कर रहे हो। किस तरीके से? सिंपल एंड करेक्ट, आसान और सही वाक्यों का उपयोग करके। क्या कर रहे हो आप? अपने विचारों को, अपनी बातों को सामने वाले को जाहिर कर रहे हो, उसको बता रहे हो। किस तरीके से? सिंपल और करेक्ट, यानी कि सिंपल आसान और सही शब्दों से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि आप जो बात बता रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी मतलब कि
एक सेकंड रुकना आप लोग। एक सेकंड रुकना, बार बार ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो सिम बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या होगी, जहाँ पे हम अपनी बातों को सामने वाले को बता रहे हैं सिंपल यानी कि आसान चीजों आसान शब्दों का यूज करके। इसमें क्या होगी, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कि समझ होगी, सिंप्लिसिटी मतलब कि आसानी से होगा, और करेक्ट स्ट्रक्चर यानी कि बोलने का सही तरीका होगा, कैसे बोलना है वो हम डिपेंड करेगा कि आपको सही तरीके से बोलना है, शब्द इधर उधर नहीं होने चाहिए, तो एक करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें क्या होगा, यू डोंट नीड डिफिकल्ट वर्ड्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं कि आप बहुत मुश्किल मुश्किल शब्दों का उपयोग करोगे तभी आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे, नहीं। आप जितना आसान यूज करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए, इज बेटर देन लॉन्ग कंफ्यूजिंग सेंटेंस। आप बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ बोलो, उससे अच्छा है कि आप सिंपल से बोलो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप बोल दो कि आई नीड हेल्प, मुझे जरूरत है, ठीक है, मुझे मदद की जरूरत है। तो अब देखो क्या कहते हैं। तो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन से क्या समझ में आया, बेसिक बेसिक मतलब कि साधारण, बेसिक सबसे छोटी चीजें क्या है इंग्लिश कम्युनिकेशन की। इसका मतलब होता है कि हम अपनी बातों को सामने वाले को बता रहे हैं जितना आसान हो सके, जितने आसानी से, जितने साधारण तरीके से हम अपनी बात को सामने वाले तक बता सकते हैं, उसी को हम बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक सेकेंड। अब देखो सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं इंग्लिश में। अगर इंग्लिश बच्चों ने पढ़ी हो, ग्रामर पढ़ी होगी, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में होता है सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हु, यानी कि काम कौन कर रहा है। सब्जेक्ट यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन काम कर रहा है, किसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर हम किसी सब्जेक्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, किसी वाक्य को पढ़ते हैं, और उसमें अगर हम पूछते हैं कि हु, तो वहां पे जो जवाब मिलता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब। वर्ब मतलब कि एक्शन, एक्शन मतलब कि काम। जो भी चीजें काम हो रही होती हैं, जो भी कार्य हो रहा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि क्या हो रहा होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी चीजें होती हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ में मुझे आप लोग बताओ सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा आई ईट फूड में। ठीक है, मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या होगा, आई ईट फूड और में सब्जेक्ट, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, फूड, फूड क्या हो जाएगा, आई ईट, आई सब्जेक्ट है, वर्ब ईट है और ऑब्जेक्ट फूड है। ठीक है, वेरी गुड, ईट वर्ब है, ठीक है, ठीक है, फूड ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग समझ गए, सिंपल है, तो बहुत छोटी सी बेसिक सी चीज है कि मैं खाना खाता हूँ। तो हम यहाँ से पता करेंगे कौन, हु पूछने पे क्या पता चल रहा है, हु मतलब कि आई यानी कि मैं, एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, और किस चीज को, व्हाट, व्हाट यानी कि फूड यानी कि खाना को खाने का काम हो रहा है। फिर शी रीड्स अ बुक, अब इसमें कौन बुक पढ़ता है यानी कि शी, क्या करती है, रीड करती है, पढ़ती है, और क्या पढ़ती है, बुक पढ़ती है। तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट, रीड हमारा वर्ब, शी हमारा सब्जेक्ट। फिर ऐसे दे प्ले क्रिकेट, तो हमें क्या करना है, सेंटेंसेस को हमें शॉर्ट रखना और क्लियर रखना, जितना छोटा आसानी से हम बोल पाए सही तरीके से, हमें उन्हीं सेंटेंसेस का यूज करना है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। पहला हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, ये देखना ये जरूरी है। सबसे पहला हो गया स्टेटमेंट। सिंपल सेंटेंसेस में भी चार तरीके के होते हैं, पहला स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कमांड और चौथा रिक्वेस्ट।
स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब कि आप एक साधारण वाक्य बता रहे हो, आप कोई चीज बता रहे हो, आप वहां बोल रहे हो, तो वो आपका स्टेटमेंट हो गया। यानी कि आई एम अ स्टूडेंट, या मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर, आप लोग बोल रहे हो आई एम अ स्टूडेंट, वी आर अटेंडिंग क्लास, हम क्लास कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप बता रहे हो, ये स्टेटमेंट कर रहे हो, यानी कि स्टेट जाहिर कर रहे हो। आप कुछ कहते हैं ना आपके स्टेटमेंट, यानी कि आपको जाहिर, आपको अपनी बात बतानी है, तो वो आपके स्टेटमेंट हो गए, सिंपल सेंटेंस हो गए ये। फिर दूसरा तरीका क्या आता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब कि सिंपल, जहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन मार्क होता है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो ये क्वेश्चन हो गया, सवाल पूछा जा रहा है। अब कमांड, कमांड में आप क्या कर रहे हो? निर्देश दे रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो कि ओपन द बुक। आप टीचर आपसे क्या बोलेगा कि बुक ओपन करो, तो वो क्या हो गया? आपको एक ऑर्डर मिल रहा है, आपको एक आदेश मिल रहा है कि आपको वो काम करना है। फिर रिक्वेस्ट मतलब कि आप क्या कहते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये काम तुम्हें करना है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद कर दो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो डिफरेंट सिचुएशन नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। जैसा कि हाउ आर यू, हाउ आर यू कैसा सेंटेंस है? मुझे बताओ कैसा सिंपल सेंटेंस है? एक सेकेंड। हाउ आर यू, हाँ क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से आई एम फाइन, आई एम फाइन में आप क्या कर रहे हो? आप जाहिर कर रहे हो, आप बता रहे हो कोई चीज कि मैं ठीक हूं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा, आई एम फाइन स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? हाउ आर यू हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैन यू हेल्प मी, फिर से आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू भी एक तरीके का स्टेटमेंट हो गया। सॉरी, सॉरी भी स्टेटमेंट हो गया। प्लीज वेट, यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज वेट, प्लीज मेरा इंतजार करो, तो वो रिक्वेस्ट हो गई। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट हो गई। फिर व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम यानी कि स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ, अब आप लोग इसमें से देख के बताना कि क्या कहते हैं, क्या क्या सेंटेंसेस हैं, ठीक है? तो चलो, सबसे पहला, सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला लिखा है वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, कि क्या आप डोर बंद करना, आप क्या, आपको डोर बंद करने में दिक्कत तो नहीं है? हाँ, व्हाट इज योर नेम में क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला ये बताओ, पहला इसमें बताओ, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आपको दरवाजा बंद करने में दिक्कत तो नहीं है? वुड यू माइंड, क्वेश्चन क्वेश्चन, देखो रिक्वेस्ट हो सकता है, बट रिक्वेस्ट नहीं, मेन यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है सिमरन, मैं बता दूंगी दोबारा, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखो, द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल टुमारो, जो मीटिंग थी वो कल तक टाल दी गई है, ये क्या होगा? जो मीटिंग है वो कल तक टाल दी गई है, ये आपको बताया जा रहा है, क्या होगा ये? स्टेटमेंट, कोमल ने लिखा है स्टेटमेंट, ठीक है। शाहीना परवीन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। रुबीना ने भी स्टेटमेंट, फरहाना नास, ठीक है, स्टेटमेंट होगा, हाँ ये क्या होगा? स्टेटमेंट, कि आप सिंपल स्टेटमेंट बता रहे हो किसी को कि मीटिंग क्या कहते हैं कल तक पोस्टपोन कर दी गई है, कल तक के लिए टाल दी गई है। फिर अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का आंसर, ये तो सिंपल है, व्हाई हैवंट यू सबमिटेड द असाइनमेंट, आप किसी से क्या कर रहे हो? आप सवाल पूछ रहे हो, क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो सिंपल है, क्वेश्चन हो गया। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन ड्यूरिंग क्लास, क्लास के टाइम पे मोबाइल फोन अवॉइड करो, रिक्वेस्ट, ठीक है। मिथिलेश ने बोला रिक्वेस्ट, कोमल रिक्वेस्ट, सना फातिमा रिक्वेस्ट,
ठीक है, सबने बोला रिक्वेस्ट है, तो हाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लीज किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एवरीवन कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली, एवरीवन, ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया कि क्या कहते हैं, सबने अपना काम समय पे कर लिया है, बस अपना काम अपना पूरा कर लिया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर वंस अगेन, क्या आप इस जवाब को दोबारा समझा सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन रिक्वेस्ट सबके मिक्स आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं ये क्या होगा, क्वेश्चन होगा, रिक्वेस्ट होगा, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। देखो आप यहाँ पे पूछ रहे हो, नहीं रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिक्वेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखो यहाँ पे आ तो आप ये बोलते कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, आप मुझे क्या प्लीज दोबारा समझा दो, ऐसे आप बस इतना क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आप मुझे ये दोबारा समझा सकते हो या नहीं, कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर वंस अगेन, हाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस होगा। फिर नेवर लीव योर बिलोंगिंग्स अनअटेंडेड, मतलब कि अपनी सामान, अपनी वस्तुओं को, अपनी काम की चीजों को इधर उधर कहीं भी छोड़ना नहीं है, ये क्या होगा, ये किस तरीके का होगा? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अबू नासर ने लिखा है कि कमांड होगा, ठीक है, वेरी गुड। रीना भारती ने लिखा है कमांड होगा। जितने लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो गलत है आंसर, क्योंकि ये कमांड होगा। आपको बताया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी चीजों को, अपनी जरूरत की चीजों को, अपने सामान को इधर उधर मत छोड़िए, आपको कमांड दिया जा रहा है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये कमांड हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, ये तो नहीं करेंगे। उसके बाद बताओ उस नेक्स्ट के नेक्स्ट, काइंडली मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, काइंडली मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट। ठीक है, देखो काइंडली यहाँ पे यूज हो रहा है कि आप लोग कृपया लाइब्रेरी में शांति बनाए रखिए, तो रिक्वेस्ट है। अगर यहीं पे ये होता कि मेंटेन साइलेंस इन दी लाइब्रेरी, काइंडली वर्ड यहाँ ना यूज हो रहा होता तो वो कमांड हो जाता, लेकिन अभी काइंडली आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्लीज वहां पे क्या कहते हैं, साइलेंस बना के, शांति बना के रखो। हाँ कृपया है तो ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज्यादा जानकारी डाली थी, यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, तो इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। हिंदी में मैम, ठीक है, अर्चना हिंदी में बताते हैं। चलो ये तो अभी तो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास है, तो थोड़ा सा तो इंग्लिश देखना पड़ेगा। चलो ये बताओ, सबमिट द रिपोर्ट बिफोर 5 PM, सबमिट द रिपोर्ट बिफोर 5 PM, 5 बजे से पहले रिपोर्ट सबमिट कर दो। सबमिट द रिक्वेस्ट पूछ रही हूँ मैं, सबमिट द रिपोर्ट, कमांड ऑर्डर, कमांड ऑर्डर, हाँ ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, अब ये वाला बताओ, वुड यू प्लीज स्विच ऑफ द प्रोजेक्टर, वुड यू प्लीज स्विच ऑफ द प्रोजेक्टर, क्या कृपया आप प्रोजेक्टर बंद कर सकते हैं? रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट। क्वेश्चन किसने लिखा है? छोटू कुमार ने लिखा है क्वेश्चन, और भी सदम ने क्वेश्चन लिखा है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, बट ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। वुड यू प्लीज, क्या आप प्लीज, कृपया आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर को बंद कर सकते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हो गया, ये आपका रिक्वेस्ट सेंटेंस हो गया। फिर ये बताओ, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए, रिक्वेस्ट। जहां पे भी प्लीज, काइंडली, ये सब जैसी चीजें आती है ना, वो आपका सीधे सीधे रिक्वेस्ट में चला जाएगा। जिस भी सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, ये सब चीजें आएंगी, वो आपका रिक्वेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो चलो, तो ये तो सारे क्वेश्चन थे, कुछ कुछ बहुत से हमने छोड़ भी दिए, बट हो गया, अधिकतर हो गए। चलो, अब सिंपल इंग्लिश बोलनी कैसी है, हमें कैसे बोलना है। सबसे पहला, हमेशा से हर क्लास में बता रही हूँ कि आप क्या करोगे, स्मॉल आइडिया यानी कि छोटे छोटे विचारों को सोचोगे। आप तुरंत ही एक झटके में सारी चीजें नहीं बोल सकते हो। आप पहले सोचो कि आपको बोलना क्या है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। जैसे कि आपको बोलना है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको बोलना है कि एजुकेशन पे बोलना है, पढ़ाई लिखाई पे बोलना है। तो पढ़ाई क्यों जरूरी है, तो आपको बोलना है, तो आप सोचोगे, सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि क्या कहते हैं, एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करने से हमें ज्ञान मिलता है, हमें नॉलेज मिलती है। हम क्या कहते हैं, अगर स्कूल कॉलेज जाएंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी जानकारी बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पढ़ाई करने से हमें जॉब मिलेगी, हम कुछ सीखेंगे, हमें नई नई सीखने को चीजें मिलेंगी, हम अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते। तो आप क्या करो, छोटे छोटे चीजों को सोचना है, आपको स्मॉल आइडियाज करने हैं। यूज कॉमन वर्ड्स, कॉमन यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में डेली यूज होने वाले शब्दों को, जो आप यूज करते हो, आपस में डेली यूज करते हो, आपको उन्हीं को यूज करना है। आपको कोई नए नए बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं ढूंढने हैं। आप ऐसे शब्दों का उपयोग करो जो आप क्या कहते हैं, डेली अपनी जिंदगी में करते हो। फिर स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, धीरे धीरे बोलना है और साफ बोलना है। क्लियरली मतलब कि साफ बोलना और धीरे। अब इतना भी धीरे नहीं बोलना है कि वो बोरिंग हो जाए, मीडियम आवाज में बोलना है और क्लियर बोलना है। डू नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम मदर टंग, अपनी जो मातृभाषा है उससे ट्रांसलेट मत करो। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो इंग्लिश बोलना सीखने में जैसे क्या कहते हैं, आप सोचोगे पहले कि हिंदी में सोचते हैं, फिर हम इंग्लिश में उसको बना करके बोलेंगे, नहीं। आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो कि आप क्या बोल सकते हो। कि जैसे आपको बोलना है कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम उसको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचेंगे कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये हम डायरेक्टली इंग्लिश में सोचेंगे। और सबसे लास्ट चीज, प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। फ्लुएंसी कम्स विद प्रैक्टिस, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब कि बोलने में आसानी, यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश कहते हैं ना, फ्लुएंट इंग्लिश होता है। फ्लुएंसी का मतलब होता है, मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। फ्लुएंसी का मतलब देखो, ऐसे समझो कि फ्लुएंसी मतलब होता है एक सार में बोलने वाला, कि मतलब एक तरीके से बोलने चला जा रहा है, कि लगातार वो बोले चला जा रहा है। किसी की इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, इसका मतलब कि बहुत अच्छे से वो इंग्लिश बोल सकता है। अभी हमारी क्या लैंग्वेज है, हम हिंदी में बात करते हैं, तो हम हिंदी में फ्लुएंट है, यानी कि हमको हिंदी में बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये कैसे आएगी, फ्लुएंसी कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। आप इंग्लिश याद नहीं कर सकते हो, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जितना ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा हो। फिर कॉमन मिस्टेक्स व्हाट टू अवॉइड, यानी कि कुछ छोटी छोटी गलतियां क्या होती है, हमें क्या अवॉइड करना है। वही चीज, यूजिंग वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, हम सोचते हैं कि हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को आसानी से बोल दें, नहीं। हमें छोटे छोटे शब्दों से स्टार्ट करना है। रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, हमें बोलना कुछ है, हम बोल कुछ रहे हैं, शब्दों को इधर उधर कर दे रहे हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, हमको बोलना है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो हम बोल रहे हैं मार्केट, आई, गोइंग, इधर उधर। तो शब्दों को इधर उधर नहीं करना है, इंग्लिश में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से बोला जाता है। फिर स्किपिंग वर्ब, वर्ब को ही छोड़ दे रहे हैं, जो काम है, जो चीजें हैं, उनको ही हम छोड़ दे रहे हैं। डायरेक्ट ट्रांसलेशन, और मैंने क्या बताया कि अपनी मदर टंग से, अपनी मातृभाषा से आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचोगे।
अब इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्प्रूव कैसे होगी? चलो इसका तो आप ही लोग बताओ सबसे पहले फटाफट, कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव होगी? आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है? इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। आप लोग बताओ क्या लगता है कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव हो? डेली प्रैक्टिस से, ठीक है दिव्यांशु? डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से। और कुछ? मैम कम्युनिकेशन डेली प्रैक्टिस स्पीकिंग ज्यादा से ज्यादा करने से होगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी से, हाँ ठीक है, वही कंसिस्टेंसी यानी कि डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। सबका यही कि देखो सबसे पहले तो लाइन यही है, स्पीक डेली, यानी कि डेली प्रैक्टिस, डेली बोलना है आपको, डेली बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन में जितना बोलना जरूरी है उतना ही ज्यादा सुनना भी जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, यानी कि बोलने के साथ साथ सुनना भी। तो आपको सुनना भी है ध्यान से, लिसन केयरफुली। फिर रीड सिंपल इंग्लिश, यानी कि अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी है तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को आप पढ़ना शुरू करो, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। फिर चौथी चीज क्या है? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर आपसे बोलने में गलती हो रही है तो उसको फिर से अपनी गलतियों से सीखो और उसको सही करो। और प्रैक्टिस तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे खुद के साथ प्रैक्टिस करो, चाहे दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो। किसने लिखा था ना कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी से ही कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और बेहतर होती है, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी तो पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि प्रियांशु ने लिखा है डेली प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन, टॉक विद पीपल विदाउट फियर, फोर मेथड, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर था ये, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पहले मुझे ये बताओ माइक ऑन करेंगे अभी हम सबका, और अगर कोई बीच में बोला तो हम सबका माइक बंद कर देंगे, ठीक है। प्लीज माइक अपना ऑन मत करना, मैं जिससे बोलूं वो माइक ऑन करेगा, प्लीज स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी क्लास ही कम्युनिकेशन की है। हम जब तक बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे इंप्रूव होगा, कैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी? तो मुझे आपको कराने के लिए आपका माइक ऑन करना पड़ेगा, आपसे सुनना पड़ेगा, तो प्लीज अपना माइक ऑन मत करना जब तक मैं ना बोलूं। और अभी कोई डाउट नहीं लूंगी मैं कि अटेंडेंस छूट गई, क्लास छूट गई, कुछ भी नहीं, ये सब क्लास के एंड में मैडम होगा। मैम मेरा चैटिंग नहीं खुल रहा है मैम, क्या नहीं खुल रहा? चैटिंग नहीं खुल रहा है मैडम, क्या? मैम मेरा भी चैटिंग नहीं हो रहा। चैटिंग नहीं हो रहा है चैट? मेरा। अच्छा चैट, तो देखो ये आप लोग की तरफ से होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत कोशिश की चैट मगर खुल ही चैट नहीं, बॉक्स खुल ही ऑन नहीं नहीं रहा है। हो रहा है मैम। मैम ना चैट बॉक्स ऑन हो रहा है, ना फिर ना ही किसी के कमेंट जो आप सुना रहे हैं कि वो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट ना मुझे वो हेलो सब हेलो हम हेलो, लोगों को कोई दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो कॉल सुनो, काट के फिर से माइक ऑफ कर कीजिए, दीजिए ठीक हो मैम। जाएगा। मैम ठीक है, रुको रुको रुको। एक बार मैम चेक कर लीजिएगा। ये नहीं हो कमेंट रहा ना है। दिख रहा है ना किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। कमेंट कमेंट कुछ नहीं हो रहा है। कॉल काट करके फिर माइक से ऑफ क्लास चालू कीजिए, करो, हो माइक ऑफ जाएगा। कीजिए मैम। ये नहीं हो माइक रहा ऑफ है। कीजिए मैम। हुआ चैट मैम बॉक्स ओपन तुम लोगों का? मेरा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा अच्छा है। सुनो पहले, अब मेरी बात सुनो, जिसका चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं, अभी हो गया है, अब उसके बाद अभी सुनो, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, माइक हो रहा ऑफ है करो मैम, हो सबके, गया है। माइक मुझे ऑफ। हाँ ठीक है, माइक ऑफ करो, चलो सब लोग अब हो गया है तो माइक ऑफ करो, सबके माइक ऑफ चाहिए मुझे, प्लीज। क्लास यस मैम। माइक ऑफ सबके पहले। का 2-3 दिन क्लास गया है, कहाँ मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास? अभी मैंने बोला कि ना क्लास में बात नहीं करनी है रिकॉर्डिंग वगैरह की, मैं ये सब क्लास के एंड में कराऊंगी। अभी मुझे क्लास पढ़ानी है, मुझे क्लास पढ़ाने दो सब लोग, जितने भी डाउट हैं सारी चीजें हैं वो सब क्लास के खत्म होने के बाद, जब मैं पढ़ा लूंगी उसके बाद होंगी। कंटिन्यू मैम।
हो गया। क्योंकि फिर तुम ही लोग बोलते रहते हो, मुझे पढ़ाने को नहीं मिल पाता है क्लास में। हेलो। अब भी मैम चैटिंग सही से हेलो नहीं मैम हो रहा है। हेलो। हेलो मैम हेलो। जिसकी चैटिंग नहीं हो रही है कोई बात नहीं, अभी हेलो माइक मैम बंद हेलो। करो। कर रहे क्या हेलो हेलो कर रहे? मैम मैम फेस रिवील हेलो कीजिए मैम। मैम। कौन है फेस रिवील वाला, नाम बताना। अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव। क्यों फेस क्यों देखना है? मैम उसे समझ नहीं आता ना, देख के पढ़ाइएगा ना। नहीं तो अभी तो मैंने पढ़ा दिया है, अभी मुझे कुछ एक्टिविटी करानी है तो वो मैं करा लूं, उसमें आप लोग को ही बोलना है, ठीक है? ठीक मैम ठीक। ऑफलाइन क्लास नहीं होगा। आप लोग माइक नहीं बंद कर सकते हो ना? कोई भी किसी ना किसी को तो माइक ऑन करना ही होता है क्लास। मैम आप बंद कर दीजिए सबका। रहने दो तुम लोग, सब लोग, मैं ही अब सबका ऑफ करूंगी। चलो पहले अभी आज की एक्टिविटी क्या है हमारी। आज की एक्टिविटी में आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप लोग सोच लो कि क्या कहते हैं, आपको डेली के सेंटेंसेस यानी कि दिन भर की चीजों में आपको कोई भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है? आप लोग बताओ, आप लोग जब तैयार हो जाओ, आप बोलने के लिए आपके पास सेंटेंसेस होंगे तो आप क्या कहते हैं हैंड मुझे चैट में अपना नाम बताना, मैं उसके बाद आपका माइक ऑन कर दूंगी और वही केवल बोलेगा, ठीक है? क्योंकि हम माइक ऑन नहीं कर सकते हैं। अननेसेसरी जो लोग माइक ऑन करते हैं मैं उनका ढूंढ ढूंढ करके माइक ऑफ करती रहती हूँ दिव्यांशु, बट इतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मैं 10 लोग का ऑफ कर रही हूँ तो 11वां कोई बच्चा अपना माइक ऑन कर लेता है। तो मैं अगर यही करती रहूंगी तो फिर मैं माइक ही ऑफ करते रहूंगी सबके एक एक करके, ठीक है? इसलिए आप लोग अभी प्रिपेयर कर लो, कुछ डेली के सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस कर बोलने हैं। आप जब तैयार कर लो तो मुझे बताओ, चैट में अपना नाम लिख दो, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगी और आप क्या कहते हैं फिर रिप्लाई करना। शाहीना, 1 सेकेंड। साहिना परवीन, 1 सेकेंड साहिना। ठीक है शाहीना परवीन, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप बताओ। Hello everyone. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। बोलो शाहीना, आपकी आवाज आ रही है। शाहीना, जी मैम, yes. Actually मुझे I don't understand that मुझे क्या बोलना है. देखो आपको बेसिक इंग्लिश सेंटेंस है जो आप डेली में अगर यूज करो कि आपको बोलना है कि शायद आप कहीं बाहर जा रही हो या आप ये पढ़ती हो या कुछ भी, आपको डेली के सेंटेंस बोलना है, ठीक है? Yes ma'am. Just like I am reading. हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। कौन? मैम नीरज कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैम मैं जिस दिन से क्लास चालू हुआ उस दिन से मैं क्लास किया ही नहीं हूँ, बहुत पाछे हो गया हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए हमको। रिकॉर्डेड वीडियो आपको चाहिए तो वो जब पोर्टल पे अपलोड हो पाएगा तभी आपको मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा मैम? मैम आप मुझे 1 सेकंड रुक जाओ नीरज, अभी नहीं मिल पाएगा, अभी जब हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा, आपको लिंक भेज दी जाएगी। शाइना आप बताओ। मैम आप मुझे कुछ हिंदी में बोले, जैसे कि मुझे क्या बोलना है इंग्लिश में, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको इंग्लिश में बोल पाऊँ. अच्छा ठीक है, तुम बोलो कि अच्छा तुमने सुबह से क्या क्या किया, ठीक है? तुमने सुबह से क्या क्या किया, तुम कितने बजे उठी या तुमने क्या किया, तुमने I क्लास क्या wake up पढ़ाई की, ये बोलो। I हाँ wake up 6 o'clock in morning ठीक है। and आप मुझे हिंदी में बोले, मैं उसका इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रही हूँ.
अच्छा ठीक है, तुम बोलो कि मैं बताऊं। चलो अच्छा शाहिना, तुम 2 मिनट का टाइम ले लो। तुम्हारा माइक हम अभी थोड़ा सा, और तुम ना माइक ऑफ कर लो, 2 मिनट का टाइम ले लो। फिर से जब दोबारा हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। अभी ओके मैम, सेंटेंसेस थैंक मैंने यू। ऐसे बना के, हाँ थोड़ा सा सेंटेंसेस बनाए नहीं है मैंने, उसके बाद अब ओके जी। ठीक ओके है। थैंक प्रियांशु, मैंने तुम्हारा माइक ऑन किया है। प्रियांशु। हेलो। हाँ हेलो। यस। हाँ हाँ आप उस okay ma'am, am I ready? A peaceful हाँ evening हाँ to all रेडी। my dear friends. This side Priyanshu. Today I would like to share with you my daily routine. Today I get up early in the morning. After that I get a fresh. Then after I take my breakfast and I went to college and I came back from college uh, at 1 p.m. And then after I take my tuition classes and just came back 6 p.m. and just I join in this session and I am learning at this time. I am present here. I did such kind of things today. ओके वेरी गुड प्रियांशु, ठीक है। अच्छा है, थोड़े से सेंटेंसेस में थोड़ी सी ग्रामर की एरर है, बट वो अच्छा है, तुमने जितना बोला वो सारी चीजें समझ में आई। Okay, ठीक है, thank you. वेरी I गुड will try. प्रियांशु। बाकी सविता ने लिखा है कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि कुछ दिखाया नहीं जा रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है आपको, और अभी आपको बोलना है इसलिए आपको बोलने को बोला गया है। अब नेक्स्ट है, एक सेकंड। नेक्स्ट इज आशुतोष झा। आपका माइक ऑन है, आप बोलो। आशुतोष। आशुतोष झा। हेलो मैम, हाँ गुड इवनिंग। मैम कुछ भी बोल गुड इवनिंग। सकते हैं ना? कुछ भी बोल सकते हैं। आई लाइक टू लिस्टन टू जिया मस्कू एंड जॉन एलिया। यू नो मैम जिया मस्कू? नहीं सॉरी, तुम्हारी आवाज कट हुई, फिर से बोलना एक बार। आई लाइक टू लिस्टन टू जिया मस्कू एंड जॉन एलिया। यू नो मैम जॉन एलिया एंड जिया मस्कू? नो आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट देम। A great शायर from पाकिस्तान। ओके ओके ओके, और कुछ बोलना है आशुतोष? नो मैम, बस इतना ही। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। माइक ऑफ कर लो। रुबीना कैसर, आप बोलो। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इफेक्टिव इवनिंग। कम्युनिकेशन के बारे में कहना था। ठीक है बोलो। हेलो। बोलो बोलो। I would like to speak briefly about the importance of effective communication. Communication is not just about speaking, but also about how clearly we express our thoughts and how well we listen to others. Good communication helps us to share ideas, build strong relationship, and avoid misunderstanding in both personal and professional life. ओके वेरी गुड रुबीना, बहुत अच्छा बोला तुमने। ठीक है, मैं थोड़ी सी एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि चैट में जो लोग लिख रहे हैं कि मैम मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता है, देखो इंग्लिश में बोलना नहीं आता है कोई बात नहीं है। हम आज इंग्लिश में थोड़ा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज की जो हमारी क्लास थी वो सिंपल इंग्लिश कम्युनिकेशन की थी, यानी कि आज इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास थी। तो जिनको नहीं बोलना आ रहा है वो परेशान मत हो, आज की क्लास में सुन रहे हो, देखो सीखो, समझ में आए उसको समझो, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पूछो। लेकिन उसके बाद से जो आज की पहले की क्लासेस हैं या आगे की क्लासेस हैं वो सब हिंदी में ही चलेंगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में चलती हैं। आज हम इंग्लिश में इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि आज आपकी क्लास ही बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट किसको बोलना है? नेक्स्ट किसको बोलना है? साहिस्ता खातून, एक सेकंड।
बोलो साहिस्ता, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया है। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैम अपने बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। My name is Sahista Khatun. I am currently pursuing BA 5th semester from our college. Along with my studies, I am also doing an internship where I have chose communications and personality development because I truly enjoy learning how to improve myself and connect with people confidently. I am a positive and hardworking person and I always try to learn something new from every experience. My goal is to become independent, confident, and successful in my career as well as in life. Thank you, ma'am. बस इतना ही। वेरी गुड साहिस्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला तुमने, बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। ज्योति प्रिया। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Myself Jyoti Priya. Ma'am, I want to speak about English in education in English. Okay. ओके। Education is an important part of my daily life. Early day, I want up early and get ready for my study. I attend my classes regularly and listen carefully to my teacher. I complete my homework on time and revise my lesson every evening. And I more like English language because English is the best language in this earth. I इसलिए मैम हो गया। चलो ठीक है ज्योति, ओके गुड। नेक्स्ट इज दिव्यांशु। Hello. यस। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। First of all, thanks for giving me this opportunity to introduce myself, ma'am. Me. मैम मैं अपना आज का एक्टिविटी शेयर करूंगा मैम। ठीक है। In the morning, I wake up and brushed my teeth. After my workout, I had a breakfast and attended my class again. After lunch at 8 p.m., uh, I studied I studied my syllabus, and now in the evening I have joined this class. So this is all my full day routine. ओके गुड दिव्यांशु, ओके गुड। नेक्स्ट इज इशिका। इशिका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Ma'am, daily routine. My daily routine. I wake up at 7 o'clock in the morning. Then I take a bath at a.m. and I have my breakfast at 8:30 a.m. After getting ready, I study from 9 a.m. to 12 p.m. I have my lunch at 11 o'clock and take some rest in the evening. I go to my martial arts class from 3 p.m. to 5:30 p.m. After returning home, my online class start. ओके वेरी गुड इशिका, बहुत अच्छा बोला। You, नेक्स्ट इज ma'am. कोमल। कोमल। यस। I want to say something about myself, Komal. ओके। I am currently doing an internship class. I wake up every day, then I go to the gym. And okay, ma'am, बस इतना ही। कोई नहीं, कोई नहीं कोमल। ठीक है, नेक्स्ट इज गुंजा कुमारी।
गुंजा कुमारी, किसी और लड़के को नहीं बोलना है कुछ, सारी लड़कियां ही बोल रही हैं क्लास में। गुंजा कुमारी, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, बोलो आप। गुड इवनिंग चलो मैम। कोई नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम हिंदी में बताइए कुछ। मैं हिंदी में बताऊं तो आप इंग्लिश में बोलोगे? नहीं, इंग्लिश में तो समझ में हिंदी, नहीं आता है। देखो इस आज ही मैंने केवल इंग्लिश में कराया है, क्योंकि आज इंग्लिश की क्लास थी। वो भी मैंने जो स्लाइड दिखाई, जो चीजें आपको दिखाई, वो तो मैंने हिंदी में समझाई। अभी जो केवल बच्चे बोल रहे हैं वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो मुझे बताओ समझ में क्या नहीं आया? इससे पहले की क्लासेस की हैं तुमने? नहीं मैम। आज ये तुम्हारी पहली क्लास है? हाँ। तो आज तुम्हारी पहली क्लास, तो समझ में कैसे आएगा? आज पहली क्लास है तो आज क्लास ही इंग्लिश की है, इंग्लिश कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लासेस बहुत सारी हमने जो पढ़ाई है वो हिंदी में पढ़ाई है, आगे भी हिंदी में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज आज का टॉपिक ही इंग्लिश कम्युनिकेशन का है, इसलिए। ओके मैम। मैम बैक क्लास नहीं हो सकती है? बैक क्लास के वीडियो शायद मिल जाएंगे आपको, तो आप उस पर देख लेना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, सानिया भगत आप बोलो। सानिया, सानिया। Hello, यस। hello, ma'am. Self introduction. यस। My name is Tanya Bhagat. I am from Purnia, Bihar. I am a student. I am a hardworking and positive person. I like learning new things and improving my skill. My hobbies are listening to music and using mobile apps for learning. Thank you, ma'am. ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। अब मोस्टली बहुत सारे लोगों का हो चुका। कुंदन कुमार, चलो एक लास्ट करा लेते हैं फिर हम बंद करेंगे। कुंदन, एक सेकंड कुंदन, माइक मैंने ऑन कर दिया। कुंदन आप बोलो, फिर हम उसके बाद क्या कहते हैं स्टार्ट करेंगे। कुंदन मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप बोलो, वरना फिर हम क्या कहते हैं असाइनमेंट देंगे और बाकी चीजें स्टार्ट करेंगे। Hey everyone, I am Kundan Kumar. I am from Banka, Bihar, and I just joined this class. I am currently studying BA semester 5 because I am really passionate about my favorite subject, history. In my free time, I enjoy my hobby reading and playing cricket. I am really looking forward to getting to know all of you this year. Okay. ठीक है कुंदन, कोई नहीं। दिव्यांशु क्या बोल रहे हो आप? प्लीज रिवील योर फेस। बताओ डियर आरजू, रूबी आरजू, बताओ क्या बोलना था। चलो पहले, अच्छा एक डाउट था। ज्योति ने पूछा था कि मैम बोलने के टाइम हेजिटेशन होने लगती है, यानी कि घबराहट होने लगती है, बोल नहीं पाते हैं। तो पहली चीज, ऐसा इसलिए होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती है, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं होती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमको बोलना क्या है, तो हम उस वजह से घबरा जाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप अगर आप सोच के नहीं रखे हो कि आपको बोलना क्या है,
तो आपको जब तुरंत बोलना पड़ता है तो बोलने में इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक सेकंड रूबी, एक सेकंड, एक सेकंड। ऑन कर दिया माइक मैंने आपका। आरजू, रूबी बताओ क्या बोलना है। आरजू, यस मैम। यस बताओ क्या बोलना था। एक मिनट, वो ना मिश्रा सर करके ऑनलाइन आए थे मैम, ग्रुप में मैसेज आया था, एस नाम से कुछ शुरू था, सर का नाम तो नहीं देख पाए थे। वो पूछ रहे थे कि मैम कैसे पढ़ाती, क्या इंग्लिश में ओनली बात करती है? हम बोले नहीं तो सर ऐसा नहीं बोलता, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो हम बोले ना सर ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा ही मैसेज आया है, और उधर से प्रिंसिपल सर भी हमको बोल रहे थे, क्या आप लोग बताइए सही बात है या नहीं? हम बोले नहीं तो। कब की बात है ये? कब की बात है? यही तो जिस रोज शायद क्लास हुआ था उसी रोज का ये बात है। तो बोले नहीं तो ऊपर से ना बहुत सारा बातें सुनने को मिलते हैं हम लोग को, अगर ऐसा है बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ना ओनली इंग्लिश में बात करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, वो तो स्टूडेंट जो सब बोलते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं तो हिंदी में, और इंग्लिश में बात करते हैं हाँ तो इंग्लिश ठीक में। है, ठीक है आरजू, ठीक है, ठीक है। मुझे भी सर ने बोला था कि हिंदी में बताना है, तो पिछली क्लास से ही मैंने ट्राई किया था कि क्या कहते हैं, हिंदी में जितना हो पाए उतना बोले। बाकी अगर आप लोग को प्रॉब्लम, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही कि मैम एकदम ही हिंदी में चाहिए, तो मुझे क्लास में बता दिया करो, अभी ही बता दिया करो, ठीक है, कि मैम बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी में। आज की क्लास अगर किसी को लगी हो कि मैंने इंग्लिश में, एक गुड सेकंड इवनिंग मैम। सिमरन, एक सेकंड सिमरन, अगर किसी को लगी हो कि मैंने केवल इंग्लिश में पढ़ाई है, तो आज की क्लास ही इंग्लिश कम्युनिकेशन की थी, ठीक है। आज का टॉपिक ही आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन का था। आप शायद देख सकते हो कि आज आपकी टॉपिक ही बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन थी। तो आज की क्लास मुझे थोड़ी सी, बल्कि मैंने ट्राई किया है कि जितना हिंदी हो पाए उतना मैंने हिंदी में समझाया है आपको। बाकी अगर जो बच्चे बोल रहे थे वो इंग्लिश में इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मैंने उनको बोला था, नहीं तो ठीक है। बोल रहे थे प्रिंसिपल सर के पास जो नहीं कंप्लेन नहीं आया ठीक है, है कोई बहुत बात नहीं, सारा। कोई बात नहीं, वो मैं बात कर लूंगी, वो मैं कर लूंगी, आप उसमें मत करो। चलो ठीक है। सिमरन बोलो क्या बोलना था, फिर हम असाइनमेंट देंगे। बोलो सिमरन। मैम संडे को बता रहे थे सर, आपकी संडे को? रात में जो क्लास हुआ था ना, वो क्या बोलते डाउट क्लास, उसी में सर बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो कि हिंदी इंग्लिश, अगर वो अपने कॉलेज में कंप्लेन कर रहा हो या कुछ भी हो, तो प्लीज एक बार मुझे बता दे, ठीक है। ओके मैम। जिस भी को प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि अगर आप किसी बड़े से जाके वहां डायरेक्ट बोलोगे तो वहां प्रॉब्लम होती है टीचर्स को भी। बाकी आप मुझे बता देना। साक्षी अटेंडेंस कैसे बनाएं, इसका वीडियो आपके ग्रुप पे भेज दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। चलो बाय द वे, आप आपका असाइनमेंट देते हैं। कल आपकी क्लास होगी पब्लिक स्पीकिंग की, तो कल भी आपको टॉपिक पे ही बोलना रहेगा, एक टॉपिक पे। तो मैं आपको 2 टॉपिक बता देती हूँ, उस टॉपिक पे आप क्या कहते हैं पहले प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सादिया मुझे ये नहीं पता, आपका जो ग्रुप होगा जहाँ पे आप लोग बातें कर रहे हो, या जो आपको लिंक वगैरह आती है, वहीं पे आपको शायद ग्रुप पे भेजी गई होगी कि कैसे अटेंडेंस बनानी है, ठीक है। चलो, तो पहले आपका टॉपिक नोट कर लो आप लोग। पहला आपका टॉपिक है टेक्नोलॉजी मेक्स अस इज लेजी। अब हिंदी वाले भी सुन लो, जिसको हिंदी में बोलना है कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी बोल सकते हो। तो आप, सबसे पहला टॉपिक है टेक्नोलॉजी मेक्स अस लेजी, यानी कि टेक्नोलॉजी हमें क्या कर रही है, लेजी, यानी कि एक सेकेंड, अब टेक्नोलॉजी मैं पिन कर दे रही हूँ, एक सेकेंड। लेकिन जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी देख लो। एक तो ये हो गया कि टेक्नोलॉजी हमें लेजी, यानी कि हमें आलसी बना दे रही है,
अब इसको हिंदी में लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हिंदी। चलो ठीक है। और दूसरा टॉपिक आपको है आपका, एक सेकंड। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आजादी। ठीक है, ये दो आपके टॉपिक हैं, मैं इसको पिन कर दे रही हूँ। पहले आप लोग टॉपिक देख के बताओ कि क्या कहते हैं, टॉपिक समझ में आया कि नहीं। जो भी जितने भी बच्चे, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे जैसे भी हो, मुझे बस ये सबसे सुनना है। स्पेशली जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो रही, वो मुझे बताएं कि टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो असाइनमेंट देना नहीं है, असाइनमेंट आपको कल जब बोला जाएगा तो आपको बताना है। मासूम कली, एक सेकंड। मासूम कली, मैंने आपका माइक ऑन किया है, क्या नहीं समझ में आया बता दो मुझे। आप बताओ बोल के। मैम असाइनमेंट के बारे में समझ में नहीं आया, इंग्लिश में है ना थोड़ा। असाइनमेंट में हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी समझ में आता है। यस मैम। तो टेक्नोलॉजी हमें आलसी बना दे रही है, हमें कैसे बना दे रही है, या तुमको क्या लगता है इस चीज पे कि टेक्नोलॉजी हमें आलसी बना रही है या नहीं बना रही है, हमारा काम आसान हो रहा है। तो इस चीज पे तुमको बोलना है, ठीक है। पहला टॉपिक ये है। ओके मैम। दूसरा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आजादी। अगर तुमको बोलने से कोई रोकने लगे, कहीं पे तुम बोल ना पाओ, तो उससे क्या, तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए। होता है ना कि बोलने का हक, हर इंसान को बोलने का हक होता है। तो उस चीज पे बोलना यस है। दो टॉपिक तुमको दिए हैं, पहला है टेक्नोलॉजी हमें आलसी बना रही है नहीं बना रही है, क्या चीजें हैं, और दूसरा है बोलने का हक, बोलने की आजादी। ठीक है। यस मैम, कितना समझ में आ लाइंस गया। बोलना है ज्योति, एक एक मिनट ही बोलना है, ठीक है। जो भी है जिसको समझ नहीं आया टॉपिक समझ लो, एक एक मिनट बस थोड़ा सा बोलना है आपको। एक एक मिनट आप बोलोगे तभी हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम वैसे भी नहीं रहता है, सबका फिर होना रहता है। चलो अब मुझे बताओ कि समझ में आई आज की क्लास की नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो यस भी मैम। बच्चे जिनको नहीं समझ आई हो क्लास, तो आज की क्लास प्लीज, इंग्लिश वाली थी तो थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा चीजें हुई हैं, लेकिन मैं डेली आपको टॉपिक देती हूँ, जितने भी बोलने के लिए देती हूँ, आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, मुझे उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको दो टॉपिक दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आजादी, और दूसरा है टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लेजी, यानी कि टेक्नोलॉजी हमें आलसी बना रही है। तो ये आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दिया करो आके। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं कर पाई थी सिमरन, तो मैं आपको समझा देती हूँ। समझा ये देती हूँ कि हमारा टॉपिक था आज का बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन। चलो, जो जितने लोग बोल रहे थे कि मैम कैमरा नहीं ऑन किया, आज कैमरा भी ऑन कर लेते हैं, चलो फाइनली। हाँ, तो हमारा टॉपिक था आज का बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमें इंग्लिश में कैसे बात करनी है, बेसिक चीजें, यानी कि छोटी छोटी चीजें, चाहे वो हम साफ तरीके से बोलें या छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करके बोलें, या फिर ये सारी चीजें होती है, तो वो हमें बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन है। मतलब कि हम इंग्लिश में कैसे आसानी से बोल पाए, अपनी बातों को सामने वाले तक बता पाए, जिससे कि उसको समझ में आए। और ये चीज किसकी थी, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो यही हमारी आज की क्लास थी। निकिता कुमारी, नंबर किसका नंबर चाहिए निकिता आपको। असाइनमेंट देखो, जो असाइनमेंट आपको बोलने के लिए दिया जा रहा है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, उस पे बोलना है, तो वो आप तो जमा नहीं कर सकते हो, वो आपको क्या कहते हैं, लिखना ही। आपको केवल बोलना है, आप प्रिपरेशन कर लो। जो आपको बोलना है आप उसको थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो कि हाँ मुझे ये कल बोलना है, तो मैं इस टॉपिक पे 4 लाइन लिख लेती हूँ, 5 लाइन लिख लेती हूँ, जो मैं कल उस पर बोलूंगी। ठीक है। नहीं, मैंने मैम बट अपना सर, नंबर नहीं। हाँ,
मैम बोलो इशिका। बट सर ने कहा था कि असाइनमेंट जो भी मिल रहा है तुम लोग कॉपी में लिख के अपलोड कर सकते हो, तो क्या हाँ, मैम? असाइनमेंट लिख के अपलोड कर सकते हो। देखो वही मैं कह रही हूँ कि देखो अपलोड भी करना पड़ेगा, तो आप लोग डेली यस का डेट डाल करके कि आज कौन सी क्लास थी, उस पे लिख दो कि ये टॉपिक था, हमें इस पे बोलना था, तो आप उस पे लिख लिया करो वो टॉपिक। यस मैम, मैंने कर दिया असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 करके ऐसे अपलोड कर दी हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस मैम। लिख के बोल सकते हो, मतलब कि देखो आप लिख के बोलोगे अगर, तो आपकी पहली बात तो आप लिखे रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और दूसरी चीज आप असाइनमेंट सबमिट करने में आसानी होगी। लेकिन कोशिश करो कि क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं बोलना जो है, आप बोलो अपने आप से बोलो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं क्या कहती हूँ, सुनो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नोट्स की लिंक दूंगी ना, मैं आपको लिंक दे देती हूँ। इस लिंक को आप लोग अपने पास सेव कर लो, ठीक है? इस लिंक को कहीं कॉपी कर लो। तो ये आप इस लिंक को खोलना, इसमें हर दिन की क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 आज है हमारी, तो इसमें शायद क्लास 5 तक की नोट्स पड़ी हुई हैं। नहीं, 5 6 आज हमारी 6th क्लास है, तो इसमें पड़ी हुई है, ठीक है? हाँ, यूट्यूब वाला वीडियो अगर जिसके पास हो वो वहां से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मुझे बताओ, कोई और दिक्कत? क्लास ओवर हो चुकी है स्टूडेंट, मुझे दूसरी क्लास है, ठीक है ठीक है। चलो अब क्लास ओवर हो चुकी है, मुझे दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है। बाकी के डाउट कल की क्लास में लेंगे। और क्या कहते हैं, आप लोग असाइनमेंट कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना। चलो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।